पीएम मोदी की लीडरशिप में आज होगा एससीओ का शिखर समिट। कई महत्वपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी चर्चा। पुतिन, जिनपिंग और शहबाज शरीफ समेत 12 देशों के नेता होंगे बैठक में शामिल। भारत कर रहा है 22वें एससीओ शिखर सम्मेलन की अगुवाई। एनसीपी में पावर गेम जारी। अजीत गुट ने सुनील तटकरे को बनाया महाराष्ट्र एनसीपी का अध्यक्ष। जयंत पाटिल को पद से हटाया। प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम शिंदे सरकार के साथ ये हमारी नई शुरुआत। अजित गुट ने किया एनसीपी के नए चीफ व्हिप का ऐलान। अनिल पाटिल को सौंपी जिम्मेदारी। अजित पवार ने बीजेपी और शिवसेना के साथ बनाया महायुति गठबंधन। कहा, एनसीपी की ज्यादातर विधायक हमारे साथ हैं। शरद पवार पर बोले प्रफुल्ल पटेल, हमेशा मेरे आदरणीय नेता रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे। अजित पवार के बाद शरद पवार गुट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जितेंद्र आभार ने कहा, केवल एक एनसीपी है और उसके अध्यक्ष शरद पवार हैं। शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को एनसीपी से निकाला। 3 अन्य नेताओं को भी हटाया। मुंबई में अजित पवार के समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। शरद पवार गुट ने जितेंद्र आभार और जयंत पाटिल के खिलाफ नारेबाजी की। अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल की बगावत के बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश। दिल्ली के दफ्तर से हटाई गई प्रफुल्ल पटेल की तस्वीरें। दिल्ली पुलिस ने एनसीपी दफ्तर की बढ़ाई सुरक्षा। सूत्रों के अनुसार कानून व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल की गई है तैनाती। अजित पवार के साथ गठबंधन पर बोले सीएम एकनाथ शिंदे, विकास के एजेंडे को आगे लेकर जाएंगे। जल्द होगा कैबिनेट का विस्तार। एनसीपी में टूट पर बोले संजय राउत, 2024 के लिए जोड़तोड़ कर रही है बीजेपी। ईडी, सीबीआई, आईटी की ताकत का चल रहा है खेल। एनसीपी में बगावत पर बोले आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव। कहा, शरद पवार एक हैसियत, एक ताकत, इस ताकत को कोई नहीं तोड़ पाएगा। एनसीपी में घमासान पर बोले छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव। बीजेपी का डबल इंजन कमजोर हुआ, इसलिए अजीत पवार की जरूरत पड़ी। बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की बैठक टली। अब 17 और 18 जुलाई को होगी मीटिंग। केसी वेणुगोपाल बोले एकजुट है विपक्ष। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीजेपी से हाथ मिलाने के दावे को बताया गलत। कहा, विपक्षी दलों की अगली बैठक में शामिल रहूंगा। विपक्षी एकता की कवायद में जुटे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। हैदराबाद में की तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से मुलाकात। तेलंगाना के सीएम से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश यादव, सबका एक लक्ष्य 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाना। बिहार में एनसीपी जैसी बगावत की अटकलों पर लालू यादव का बयान। बिहार के लोग टूटने वाले नहीं, बिहार से बीजेपी का होगा पूरी तरह से सफाया। तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट को लेकर बोले सुशील मोदी, तेजस्वी यादव को फौरन मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें सीएम नीतीश कुमार। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली सरकार ने दायर की थी अर्जी। केंद्र सरकार के अध्यादेश को दी गई है चुनौती। डीआरसी के चेयरपर्सन की नियुक्ति पर दिल्ली सरकार और एलजी में तकरार। दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। यूसीसी पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में हुई पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक। कई विपक्षी दलों के नेता भी हुए शामिल। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में विपक्षी दलों ने यूसीसी पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। कहा, इस मसले पर जल्दबाजी न हो, चर्चा के बाद ही कोई फैसला लिया जाए। यूसीसी पर बोले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, हमारा राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ संविधान है, तो फिर समान नागरिक संहिता का विरोध क्यों। यूसीसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा, उत्तराखंड के दिखाए गए रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं बाकी राज्य। यूसीसी पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। 7 दशकों से कम्युनल कारीगरों की क्रिमिनल करतूत से कारागार में है कैद। अब यूसीसी की रिहाई का वक्त। बीजेपी नेता रूबी आसिफ खान ने मुस्लिमों से की यूसीसी का समर्थन करने की अपील। कहा, इससे मुस्लिम महिलाएं अत्याचार से बचेंगी। मणिपुर के हालात पर बोले सीएम बीरेन सिंह, 5 जिलों में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी होंगे तैनात। कल से 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। अयोध्या वासियों को इसी साल मिलेगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले नवंबर में शुरू हो सकती है उड़ानें। ऑनलाइन गेमिंग के बहाने धर्मांतरण के मामले में एक्शन। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार। फरार एक आरोपी महिला की तलाश जारी। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ टीएमसी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। राज्य चुनाव आयोग को लिखा लेटर।
श्रावण मास आज से शुरू, मंदिरों के बाहर लगी शिव भक्तों की भीड़। 4 जुलाई से 31 अगस्त तक रहेगा सावन। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव भक्तों का लगा तांता। आज से 70 दिन तक शिव भक्तों को गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं। सावन महीने के पहले दिन गोरखपुर में सीएम योगी ने की शिव पूजा, भोले बाबा का किया जलाभिषेक। सावन महीने के पहले दिन दिल्ली में भी शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। गौरी शंकर मंदिर में गूंजे बम बम भोले के जयकारे। वाराणसी में भारी बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ा। गंगा से सटे इलाकों में रहने वालों को बड़ा खतरा। बहराइच में इमारत की छत पर चढ़ा सांड। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद सांड को छत से नीचे उतारा। मुरादाबाद में स्कूटी लेकर भागती नजर आई भैंस। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। मध्य पश्चिम और दक्षिणी अमेरिका में बवंडर और तूफान ने मचाई है तबाही। कई पेड़ गिरे, कई घरों को नुकसान पहुंचा, 3 लोगों की मौत। जापान के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। जलमग्न हुए कई शहर, कई जगहों पर लैंडस्लाइड का खतरा। कनाडा में जंगलों में भीषण आग से हाहाकार। कई किलोमीटर तक फैली आग की लपटें। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। चीन में भारी बारिश और बाढ़ ने तोड़ा 50 सालों का रिकॉर्ड। हजारों लोग हुए विस्थापित। बाढ़ से सैकड़ों इमारतों को नुकसान, कई सड़कें टूटी। पेरू में ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका से मची दहशत। ज्वालामुखी से लगातार निकल रही है राख। लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। फ्रांस में हिंसा को लेकर अब तक 2500 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस कार्रवाई में किशोर की मौत के बाद से भड़की है हिंसा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को मसाई समुदाय ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें।